ले लीजिएगा, क्योंकि अभी कौन सी ऐसी कौन सा ऐसा पॉइंट हो जो हमें पूरी जिंदगी काम आए, तो आज बहुत कुछ मिलने वाला है उनकी लाइफ से, उनके अनुभव से आज बहुत कुछ मिलने वाला है। तो मैं चाहूंगा हम लोग जहां पर भी हैं, जिस भी कंडीशन में, एक बार हम लोग वेलकम करें पूनम मैम का। आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें। थैंक यू वेरी तो मच। आपका वेलकम है। आज हम सब लोग मतलब कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं, और जब भी आपसे मुलाकात होती है कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, तो आज भी यहाँ पे बहुत कुछ हमें सीखने का मौका मिलेगा। तो पूरी एंटायर टीम की तरफ से आपका वेलकम है। तो मैम, हम लोग शुरू करते हैं। आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। थैंक यू मैम, आपका वेलकम है। थैंक यू संजय जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इस सेशन में बुलाया। और फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुड मॉर्निंग। जो हमारा मेन मतलब मोटो रहता है कि जब जागो तभी सवेरा, और हम लोग जब मिलते हैं तब गुड मॉर्निंग कहते हैं, लेकिन जब बाहर हम किसी को मिलते हैं तो वो कहते हैं गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहे हो, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून क्यों नहीं बोल रहे, है ना। तो हम उन्हें फिर समझाते हैं। तो चलिए, आप सबका वेलकम है आज के सेशन में। और मैं तो चाहूंगी कि आपके अगर कुछ लोग नहीं आए हैं तो उनको भी आप बुला लीजिए। अभी भी हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे संजय जी ने बताया कि मेरा नाम पूनम शर्मा है और देहरादून से बिलोंग करती हूँ, अगर कुछ नए गेस्ट यहाँ पे बैठे हैं। फ्रेंड्स, जैसे संजय जी ने बताया कि हम लोगों ने यहाँ पे जब वेस्टीज में हम लोग आए, तो उस समय यहाँ वेस्टीज में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, और बहुत ही थोड़े लोग थे, लीडरशिप नहीं थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और बट हम लोग चलते रहे और आज यहाँ पे बैठे हैं, और काफी कुछ हमने यहाँ से पाया है। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि मैं वेस्टीज में क्यों आई, हम लोगों को क्यों वेस्टीज में आने में या नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग क्यों आए। फ्रेंड्स, पहले हम जैसे कि हम लोग जो है एक जॉब कैटेगरी से हैं, और बिजनेस भी हमने किया है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी थे। बट नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हमें बताया जाता था, तो मैं तो यही सोचती थी कि ये वैसे ही कुछ है। इतना मतलब इसके बारे में व्यापक कुछ पता नहीं था। और जैसे मिथ होते हैं वही चीजें मेरे माइंड में तो थी। हस्बैंड के माइंड में थी नहीं थी, लेकिन मेरे माइंड में तो जरूर थी। और जो इसके प्रोडक्ट्स के बारे में जब बताया जाता है, जैसे कि हेल्थ प्रोडक्ट्स के बारे में, तो वो भी माइंड में ये रहता था कि हम लोग अच्छा खाते पीते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल है, फ्रूट्स खाते हैं, सब्जियां खा रहे हैं, दालें खा रहे हैं, मतलब एक हेल्दी खाना खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं। तो इन चीजों की हमें जरूरत ही क्यों है ना। तो दो चीजें हमारे माइंड में थी कि नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों, और अगर हेल्थ के बारे में, क्योंकि हेल्थ सप्लीमेंट्स का वो है, तो हेल्थ के बारे में ज्यादा बताया गया, तो उसकी हेल्थ तो हमारी अच्छी है, हमें तो कोई ऐसा चैलेंज है नहीं, तो हम इसको क्यों यूज करें। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा मतलब कि सप्लीमेंट्स जो है हमारे जिंदगी से बिल्कुल ही बाहर की बात थी। और जब मुझे कुछ ऐसे चैलेंजेस हुए, जैसे मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हुई, मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हुई, बीपी की प्रॉब्लम मुझे बहुत ज्यादा थी। बीपी जब मेरा काफी डाउन रहता था, और उससे मेरा बहुत ज्यादा सिर दर्द होता था, तो डॉक्टर्स के पास हम बहुत गए, लेकिन वो क्या इंजेक्शन उस समय लगा देंगे या कोई मेडिसिन दे देंगे, तो वो जड़ से मतलब वो प्रॉब्लम खत्म नहीं होती थी, वो फिर से हो जाती थी, क्योंकि उस समय तो ठीक है लेकिन उसके बाद फिर से हो जाती थी। तो मैं उस बीपी की प्रॉब्लम से भी बहुत ज्यादा परेशान थी। तो लेकिन जब हमें कुछ सप्लीमेंट्स मैंने यहाँ से यूज किए, तो फ्रेंड्स आज तक मुझे कभी लो बीपी की प्रॉब्लम ही नहीं हुई, और मेरा बीपी बिल्कुल अब एक्यूरेट रहता है, ना हाई है ना लो है, बिल्कुल ठीक रहता है। तो मैं अपने आप को मतलब एक हेल्दी फील करती हूँ। तो इन इस चीजों से मतलब सप्लीमेंट्स के ऊपर विश्वास बढ़ गया कि सप्लीमेंट्स लेने से जो है हम लोग जो है ठीक रह सकते हैं, हेल्दी फूड तो हम खा ही रहे हैं। तो यही हमारी वजह थी। और दूसरी हमारी वजह, जब इसमें बताया गया कि इसमें इनकम भी आती है, तो हमें लगा कि जब हम ये चीजें यूज कर ही रहे हैं तो इनकम का भी सोर्स देखा जाए, इनकम कैसे आती है, ये सब चीजें हमें, इनकम के बारे में भी हमने जब पूछा, तो उन्होंने कुछ चीजें बताई जिससे हमें लगा कि क्यों नहीं हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे काम करना शुरू किया।
हम लोग दोनों चीजों की वजह से आए, पैसे की वजह से भी आए और इनकम की वजह, हेल्थ की वजह से भी आए। तो जब हमने ये दोनों चीजें शुरू की, घर में अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करने शुरू किए, देन उसके बाद हम लोगों ने जो है साथ में काम करना शुरू किया, तो दोनों चीजें ही हमारे पास आनी शुरू हुई। हमारे घर में सारे प्रोडक्ट्स यूज होने शुरू हो गए, और उसके बाद हमारे घर में हम लोगों ने काम जब शुरू किया, तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ से अच्छे ट्रिप्स, फॉरेन के ट्रिप्स हमने लिए, यहाँ से हम लोगों ने अच्छी अचीवमेंट्स की, अच्छी गाड़ियां ली जिसमें मर्सिडीज है। तो मतलब ये सारी चीजें हमें ओवरऑल मिलनी शुरू हो गई। तो हमें ये, मुझे ये लगा कि नहीं, यहाँ से ये सब चीजें जो है हम लोग ले सकते हैं और अपनी लाइफ को जो है फाइनेंशियल फ्री जो है बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज मैं सिर्फ आपको ये समझाऊंगी, कि समझाने के लिए आई हूँ कि कैसे मतलब इस यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, लेकिन उसके लिए हमें करना क्या क्या पड़ गया। क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपसे ही पूछूंगी कि ये जो बिजनेस है, ये प्रोफेशनल बिजनेस, प्रोफेशनल तरीके से करने वाला बिजनेस है। आप सभी को लगता होगा कि अगर आपको लगता है कि ये प्रोफेशनल बिजनेस है, तो मुझे यस लिख के भेजिएगा कि हाँ ये प्रोफेशनल बिजनेस है, और जिसे लगता है कि नहीं है तो वो भी लिख के भेज सकता है। यस। तो यहाँ पे बिजलवान सर ने, आशु जी ने लिखा है यस कि ये प्रोफेशनल बिजनेस है। तो मैं आपसे वही, कि आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, या जो भी ऐसे प्रोफेशन से हैं, वो सब प्रोफेशनली अपने काम को करते हैं, या फिर वैसे ही उन्होंने मतलब कि इसकी डिग्रीज ली, ये सब कर लिया। मतलब वो प्रोफेशनली अपने काम को करते हैं। लेकिन एक चीज देखिए कि जब उन्होंने ये स्टार्ट किया, पढ़ाई लिखाई स्टार्ट की, उन्होंने डॉक्टर ने जो है डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई लिखाई स्टार्ट की, और 5 साल का उसने कोर्स किया, देन उसके बाद जाके वो डॉक्टर बना। और उससे पहले भी वो किसी के अंडर में काम किया, उसने सब कुछ किया। तो हम क्या बोलते हैं, कई बार हमारे हमारे किसी नियर डियर या फ्रेंड सर्कल में कोई बच्चा जो है डॉक्टर बन जाता है, तो हम बोलते हैं कि इस बच्चे ने, ये बच्चा जो डॉक्टर बन गया, इसने 12th से जो है मतलब एमबीबीएस के लिए उसने पढ़ाई की, एग्जाम्स दिए, उसके बाद उसने पढ़ाई करके ये डॉक्टर बन गया। बड़े इजीली हमें लगता है कि वो डॉक्टर बन गया, लेकिन उसके बीच में क्या प्रोसेस रहा, उसके बीच में उसने कितनी पढ़ाई की, कितने सारे उसने मतलब कि रातें जो है उसने अपनी काटी, उसने कितनी रातें जो है खाली की, मतलब पढ़ाई लिखाई में उसने कितना अपने आप को उसने झोंका, तो तब जाके वो डॉक्टर बना। तो बीच के जो प्रोसेस होता है वो हमें जानना बहुत जरूरी है। आज हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जब इस बिजनेस में आए थे, हम, मैं अपनी बात करूं, तो हम भी जीरो से आए थे, क्योंकि हर बंदा जो है वेस्टीज में जीरो से ही आता है, या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में जीरो से ही आता है। लेकिन जब आज हम लोग डीयूसीडी लेवल पे पहुंचे, तो बीच का जो प्रोसेस था वो कितना, उसमें क्या क्या हम लोगों ने किया, वो आज मैं आपको समझाना के लिए यहाँ पे आई हूँ, कि आप भी उस प्रोसेस को मतलब कि उस प्रोसेस पे चल सकते हैं, उस पाथ पे चल के जो है आप भी जो है यहाँ इस अच्छे लेवल्स पे अच्छी इनकम, अच्छी गाड़ी, कारें सब आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने जैसे आपसे प्रोफेशनल, तो बिजनेस तो ये बिल्कुल प्रोफेशनल है, क्योंकि प्रोफेशनल लोग ही इस बिजनेस को कर सकते हैं, जो प्रोफेशनली सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें एडवोकेट या डॉक्टर्स ही होंगे वही कर पाएंगे, वो नहीं कर, वो उनकी बात नहीं मैं कर रही हूँ। मेंटली जो लोग प्रोफेशनल होते हैं, प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है, प्रोफेशनल का मतलब होता है कि हम इस बिजनेस को, हमें बेनिफिट हो रहा है, लेकिन हमारी टीम को भी बेनिफिट, मतलब हम अपने बेनिफिट को रखते हुए टीम के बेनिफिट को साथ ऐड करते हुए जब हम किसी रास्ते पे चलते हैं, तो वहां पे उस पर्सन को प्रोफेशनल कहा जाता है, मतलब टीम के साथ साथ अपना बेनिफिट। तो ओवरऑल सारा का सारा जो है विन विन सिचुएशन करके हम ओवरऑल लास्ट तक, लॉन्ग टर्म तक जिस चीज से अचीवमेंट्स ले सकते हैं, बेनिफिट्स ले सकते हैं, इनकम ले सकते हैं, उस पर्सन को प्रोफेशनल कहा जाता है। और एक होता है सेल्फिश, जो सिर्फ अपना सोच रहा है कि मैं यहाँ पहुंच जाऊं, मेरी टीम का कुछ ना हो, वो सेल्फिश में आ जाता है। तो हमने यहाँ पे प्रोफेशनल बनना है, क्योंकि ये टीम वर्क है। तो टीम वर्क में क्या होता है कि जब हम मिलके काम करते हैं, तो हमारी टीम तो बढ़ती ही है, हम भी उसके साथ साथ बढ़ते हैं। तो सभी को हमने साथ लेके चलना है। तो हम
एक प्रोफेशनल बिजनेस में हैं जहाँ पे हमने सबको साथ लेके चलना है। अब इसके लिए हमें करना, ये चीजें हमें भी बताएगी, तो हमें लगा कि हाँ, यहाँ पे अगर टीम को साथ लेके चला जाए, सब इकट्ठे मिल के चलें, तो बहुत बढ़िया एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें करना क्या पड़ा, जब उन्होंने हमें बोला कि आपको कुछ टूल्स लेने पड़ेंगे या कुछ लिटरेचर स्टडी करना पड़ेगा, तो हमने कहा कि वो लिटरेचर क्या होगा, किस चीज को हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको कुछ लिटरेचर दिखाती हूँ, कुछ टूल्स दिखाती हूँ जो हमें स्टडी करने पड़े। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाऊंगी कि ये एक चमत्कारी बुक, ये देखिए, एक चमत्कारी बिजनेस, ये एक बुक है जिसको अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको ओवरऑल सारा बिजनेस इसके अंदर मिल जाएगा। कैसे कॉन्टेक्ट करना है, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे हम अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको इस बुक में मिलेगा। तो उन्होंने हमें बोला ये बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। देन हमने फिर उन्होंने बोला कि आपको ये प्रोडक्ट बुकलेट लेनी पड़ेगी। ये प्रोडक्ट बुकलेट देखिए, जिसमें सारे प्रोडक्ट्स के बारे में ओवरऑल सारा प्रोडक्ट पूरा ब्यौरा है। तो उन्होंने बोला कि आपको ये प्रोडक्ट बुकलेट लेनी पड़ेगी। एक चीज और मैं दिखाती हूँ, ये हमारे पास एक टूल किट है। ये टूल किट का काम क्या है, ये टूल किट हमें जो है यूज हम इसे कैसे करते हैं कि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, पैड होते हैं, चार्ट होता है, हेल्थ चार्ट होता है। ये जब भी हम किसी को प्लान कर रहे हैं या किसी को बता रहे हैं, तो हम इसके थ्रू, क्योंकि हमारे पास कोई किताब का होना जरूरी है जहां से हम किसी को कुछ बता पाए, तो इसके थ्रू हम उसे एक ओवरऑल मतलब एक थोड़ा सा प्लान जो है हम लोग उसको बता सकते हैं। उसके बाद हम उसका फीडबैक भरवा सकते हैं। तो ये किट होनी तो हमारे पास मस्ट है, जिसके चार्ट से हम लोग लोगों को, अगर हमें कुछ भी नहीं आता है, अभी हम स्टार्टिंग फेज में हैं, तो वहां पे हम चार्ट पढ़ के ही हम लोग जो है सुना सकते हैं, उसका फीडबैक बढ़ा सकते हैं। हम इसमें जो है इनविटेशन पासेस होते हैं, वो लोगों को देके बुला सकते हैं। तो ये बहुत हमारा जो है हेल्प करती है। तो ये तीन चीजें उन्होंने हमें बताई। उस देन मैं आपको बताऊं, ये हमारे पास एक लीडिंग लेडी बुक है मेरे पास। इसमें हमारे इंडिया की कितने लोग जो हैं वो हैं लेडीज जो हैं सक्सेसफुल हुई हैं, उनकी स्टोरीज हैं, ये सब चीजें इसमें बताई गई हैं। तो ये बुक भी हमें उन्होंने बोला कि आपको रखनी चाहिए, जिससे कि आप लोगों को ये कुछ दिखा पाओ। उसके बाद हमारे पास ये देखिए, ये मेरे पास कार बुक है कि यहाँ पे लोगों ने, क्योंकि बोला जाता है कि लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां अचीव की हैं, मर्सिडीज गाड़ी अचीव की, लग्जरी गाड़ी अचीव की। तो ये लग्जरी कार बुक है, इसमें सभी लोगों के जो है, जिन जिन लोगों ने कार अचीव की हैं, लग्जरी कार्स अचीव की हैं, उनकी स्टोरीज हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो ये चीजें हम दिखा सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये सारी चीजें आपको लेनी पड़ेंगी। अगर आप ये सब चीजें अपने पास रखोगे तो आप इजिली किसी बंदे को भी आप बताओगे, तो उसको लगेगा कि नहीं, ये बिजनेस काम करता है और यहाँ पे इनकम आती है, तभी लोग सक्सेसफुल हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। तो इन चीजों को हमें इन टूल्स को जरूर यूज करना है, क्योंकि बिना टूल्स के हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे छोटा बच्चा होता है, उसे बैग में उसकी छोटी छोटी कायदे दिए जाते हैं, ABCD की बुक्स दी जाती हैं, उसे 1 2 3 सिखाया जाता है, तो वो बुक्स के थ्रू जो है सीखता है, बुक्स के थ्रू वो पढ़ता है। तो टूल्स होना बहुत जरूरी है, जिसके थ्रू हम लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं। देन उन्होंने हमें बोला कि आपको ट्रेनिंग्स अटेंड करनी पड़ेंगी। अब फ्रेंड्स, हर एरिया में अगर हम किसी भी एरिया को देखें, आप डॉक्टर कोई बंदा बन रहा है तो उसको भी ट्रेनिंग्स अटेंड करनी पड़ती हैं, उसको भी लैब में जाना पड़ता है, उसको भी कटमट करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो ट्रेनिंग्स तो हर जगह, हर प्रोसेस का हिस्सा है। तो अब यहाँ पे ट्रेनिंग्स किस किस की थी, उन्होंने बोला कि आपको सबसे पहले जो है CNT अटेंड करनी पड़ेगी। कंपनी की ट्रेनिंग्स थी, कुछ अप्लायंस की ट्रेनिंग्स थी। तो हमें दोनों चीजों को ही, क्योंकि सीखना था, हमें इस बिजनेस को आगे बढ़ना था, तो सबसे पहले उन्होंने हमें बताया कि आपको CNT अटेंड करनी पड़ेगी। तो हम लोग फर्स्ट टाइम देहरादून में CNT अटेंड करने गए, जिसमें कि प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज दी जा रही थी। और उस समय देहरादून में पहली CNT मतलब वो थी। उसके बाद उन्होंने फिर हमने VIP अटेंड की। कंपनी के जो ट्रेनर्स हैं वो आके हमें सिखाते हैं कि कैसे आप लोगों से बातचीत कीजिए, कैसे आप लोगों से कांटेक्ट कीजिए, इनवाइट कीजिए, कैसे कंपनी का सारा सिस्टम जो है वो हमें बताते हैं।
तो वीआईपी अटेंड की हमने, फिर हमें वीएलसी बताया गया, सेमिनार्स बताए गए, सक्सेसफुल लोगों के सेमिनार्स होते थे वो हमें यहाँ बताए गए, हमने उनमें जाना शुरू किया। देन जो अपलाइंस की मीटिंग होती थी, वीकली मीटिंग होती थी, उसमें हमने जाना शुरू किया। उसके बाद अपलाइन कोई ना कोई सेमिनार, किसी लीडर को बाहर से, किसी सक्सेसफुल पर्सन को बुला के जो है वो सेमिनार करवाती है, तो वो हमने अटेंड की। मतलब ओवरऑल मैं बताऊं कि हमने इतनी मीटिंग्स अटेंड की कि हर संडे तो हम मीटिंग में जाते ही थे, लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई और प्रोग्राम्स होते थे तो हमने उनको भी अटेंड किया, क्योंकि हमें अपना जो बोलते ना कोर्स का पीरियड था वो हमें पूरा करना था, उन चीजों को सीखना था, तो वो हम सब अटेंड करते गए। अब उसके बाद हमें उन्होंने बोला कि इस बिजनेस को आपको समझना पड़ेगा। फ्रेंड्स देखिए, बिजनेस है ये, कोई भी बिजनेस आप कीजिए, चाहे आप कपड़े की दुकान कीजिए, चाहे आप जूते की दुकान कीजिए, चाहे आप कुछ भी कीजिए, चाहे आप आज की डेट में फास्ट फूड की दुकान कीजिए, तो हमें उसको समझना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। तो उसने बोला कि हम आपको ये बिजनेस जो है समझना पड़ेगा। तो हमने कहा क्या समझना पड़ेगा हमें? उसने कहा आपको समझना ये पड़ेगा कि यहाँ पैसा कैसे आता है। यहाँ पे इतनी सारी इनकम्स हैं, 8-9 टाइप की इनकम्स हैं, वो इनकम्स कैसे आती हैं आपको, आपको समझना पड़ेगा कि आपको स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, आपको अपने लोगों को कैसे लगाना है, आपको मीटिंग कैसे करनी है, आपको प्लान कैसे करना है। ये सब चीजें हमें समझनी पड़ी इस बिजनेस में आके। ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने ज्वाइन कराया और उसको जो है प्रोडक्ट खरीदवा दिए। ये बिजनेस यहाँ तक ही सीमित नहीं है। इस बिजनेस में हमें समझना पड़ेगा कि अब उसके साथ हमें क्या काम करना है, अब उसको आगे कैसे लेके जाना है, उसे मीटिंग में कैसे बुलाना है। तो हमें बिजनेस के छोटी छोटी चीजों को समझना पड़ा, कैसे कार फंड आएगा, कैसे ट्रेवल फंड आएगा, कैसे हाउस फंड आएगा, ये सब चीजें हमें सीखनी पड़ी। और आज भी हम सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसी समय सीखी, आज भी नई से नई अपडेट्स जो है हो रही हैं। तो हमें ये बिजनेस को सीखना पड़ा, छोटी छोटी चीजों को सीखना पड़ा, अपनी अपलाइन से पूछना पड़ा, नहीं तो हमें अपने जो मैनेजमेंट है वहां से पूछना पड़ा कि कैसे इसको हम लोग आगे कर सकते हैं। क्योंकि हमें क्या था, हमें आगे बढ़ना था, हमें अचीवमेंट्स करने थे, हमें फॉरेन के ट्रिप जाने थे, हमें अपने ड्रीम्स को जो है पूरा करना था। देन उसके बाद हमें ये सीखना पड़ा कि यहाँ से इनकम कैसे आती है। अब इनकम के लिए, अब आपको पता है कि यहाँ पे बहुत तरह की इनकम आती है। यहाँ पे बिजनेस बिल्डिंग बोनस आता है, यहाँ पे एलओबी आती है, यहाँ पे कार फंड आता है, हाउस फंड आता है, ट्रेवल फंड आता है, बहुत सारे फंड आते हैं। हमें वो चीजें सीखनी पड़ गई कि बिजनेस बिल्डिंग बोनस किसको आएगा, है ना, एलओबी कैसे आएगी, एलओबी हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हमें कैसे डेप्थ ड्राइव करनी है ना, कैसे कार फंड आना है, कैसे हाउस फंड आना है, कैसे ट्रेवल फंड आना है। ये चीजें हमें सीखनी पड़ी, छोटी छोटी चीजों को हमें सीखना पड़ा। क्योंकि आज हम अपनी अपलाइन से पूछ रहे हैं, तो कल हम भी तो अपलाइन होंगे, तो हमसे भी तो लोग पूछेंगे। और जब हमें नहीं पता होगा तो हम अपने टीम को कैसे लीड करेंगे। तो ये सारी चीजों को हम लोगों ने सीखा। अब नेक्स्ट हमें उन्होंने बोला कि अब हमें लगा कि अब हमने ये चीजें तो चलो धीरे धीरे सीख रहे हैं, अब टीम को मैनेज कैसे करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, टीम में हर टाइप के लोग आते हैं, गरीब भी आएगा, अमीर भी आएगा, छोटा बड़ा सब टाइप के लोग आएंगे, कोई पढ़ा लिखा होगा, कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा, कोई अकेला काम कर रहा होगा, कोई हस्बैंड वाइफ काम कर रहे होंगे। तो हमें ये सारे ये भी सीखना पड़ा कि अब मैनेज कैसे करना है। क्योंकि जहाँ पे हस्बैंड वाइफ है, हमें वहां पे हस्बैंड वाइफ को जाना पड़ेगा, है ना। टीम में हर हर मेंटल लेवल के लोग आते हैं, हमें वो सीखना पड़ा कि अब इसका मेंटल लेवल ऐसे है, तो हमें इसको टैकल कैसे करना है। क्योंकि हर टाइप के लोगों को हमें अपने साथ मतलब उसको टैकल करना है। तो ये अब मैनेज तो अब करना ही पड़ेगा। जब घर में हम लोग 5 फैमिली पर्सन होते हैं, तो एक जो हेड होता है वो सबको मैनेज करके चलता है। हर घर में भी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, किसी का दिमाग कुछ होता है, किसी का दिमाग कुछ होता है। 3 बच्चे हैं तो सब अलग अलग टाइप के होते हैं। तो यहाँ भी सब अपलाइन के सभी बच्चे ही हैं, तो हमें उन चीजों को मैनेज कैसे करना है, कैसे अपने लेग्स को वो करना है, कैसे कोई बंदा टेढ़ा है तो अब उसे उससे कैसे बात करनी, उसको क्या करना है। तो ये सारी चीजों को, सबसे टफ यही है कि टीम को मैनेज कैसे करके चलना है, उनसे बात कैसे करनी है,
उनसे उनको कितना पोलाइट बोलना है, और कहीं पे अगर कुछ ऐसा है तो गुस्सा गुस्सा भी करना है, लेकिन ईगो, बिना ईगो हर्ट किए बात करनी है। तो ये सारी चीजों को सीख के ही टीम जो है मैनेज हो सकती है। बट उसके लिए पहले हमें ट्रेनिंग्स लेनी पड़ी, उसके लिए हमें हर मीटिंग में जाना पड़ा, उसके लिए हमें बुक्स पढ़नी पड़ी। हमने बुक्स भी बहुत पढ़ी हैं, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड्स की बुक पढ़ी है, लोक व्यवहार, मैत्री कला, बड़ी सोच का बड़ा जादू, है ना। और भी बहुत सारी बुक्स हैं, लक्ष्य, ऐसे सारी बहुत सारी बुक्स को हमने पढ़ा और आज भी पढ़ रहे हैं। तो मैं फ्रेंड्स ये कहना चाहूंगी कि ये एक प्रॉपर बिजनेस है, और इस बिजनेस को क्योंकि लोगों के साथ चलता है, तो इसलिए हमें हर चीज में एक्सपर्ट होना ही पड़ेगा। और इसके साथ साथ हमें अपनी सेल्फ एक्टिविटीज करनी पड़ी। ऐसा नहीं है कि कंपनी तो अपनी एक्टिविटीज कर रही है, कंपनी सीएनटी कर रही है, ट्रेनिंग्स दे रही है, या वीआईपी कर रही है, या अपना सेमिनार कर रही है, तो वो तो अपने बेस पे कर रही है, लेकिन हमारी सेल्फ एक्टिविटीज हमें वो भी करना पड़ा। मैं आपको बताऊं, जब हम लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो हमने अपने घर से ही शुरू किया इस बिजनेस को। हम अपने घर में लोगों को बुलाते थे, कभी हम चाय पार्टी में बुलाते थे, कभी कभी पकोड़ा पार्टी, कभी ढोकला पार्टी, मतलब ऐसे नाम अलग अलग तरीके से हमने लोगों को मैसेज कर करके हमने बुलाना शुरू किया। पहले हमारे घर में 2 लोग आए, 4 आए, 6 आए, 10 आए, ऐसे बढ़ता गया। जैसे जैसे बढ़नी शुरू हुई मीटिंग, हमारे घर में होम मीटिंग जो है चलनी शुरू हुई, तो जब हमारे घर के दरवाजे से भी बाहर लोग खड़े होने लग गए, तो तब हमें रियलाइज हुआ कि नहीं, अब हम इस मीटिंग को हमें कहीं और पे शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि घर के अंदर भी अब लोग नहीं आ रहे हैं। और दूसरा मैं आपको मजे की बात बताऊं कि हमारे मोहल्ले में घर के बाहर हमारे इतने मोटरसाइकिल हो जाते थे कि लोग भी शोर मचाने लग गए। तो हमें लगा कि अब हमें इस मीटिंग को जो है बाहर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हमने अपनी मीटिंग को सौरभ होटल में शिफ्ट कर दिया। वहां पे हम लोगों ने पासेस बना के, सबसे मंथली पासेस पे हम लोग जो है 100-150 रुपए का पास बना के, और पूरा महीना फ्री रह के जो है हम अपनी मीटिंग को करना शुरू कर दिया। तो हमने स्टार्टिंग कहाँ से की? होम मीटिंग से की। क्योंकि इस जो नेटवर्क मार्केटिंग है या वेस्टीज है, इसका मेन ही फंडा जो है वो होम मीटिंग है। जितनी आपके ग्रुप में होम मीटिंग्स होंगी, लेकिन सबसे पहले आपको अपने घर से शुरू करनी पड़ेगी। अगर हम ये बोलें कि मैं अपने घर में ना रखूं और मैं सबके घर में कर दूं, तो नहीं हो सकता। आपको अपने घर से होम मीटिंग को शुरू करना पड़ेगा, आपको अपने घर में लोगों को बुलाना पड़ेगा, उनको इज्जत देनी, उनको लोगों को इज्जत देनी होगी, उनको प्यार मोहब्बत देनी होगी, तब जाके जो है मीटिंग जो है वो लोग भी अपने घरों में रखेंगे, क्योंकि वो एग्जाम्पल आपके थ्रू ही जाएगा। तो हमने अपने घर से ही मीटिंग को शुरू किया। फिर हम लोगों ने अपनी जो है वीकली मीटिंग शुरू की। संडे टू संडे हमारी वीकली मीटिंग होती है, आप लोग भी आते हैं वहाँ पे कुछ लोग। तो वहाँ पे हमारी मीटिंग शुरू हुई, संडे टू संडे मीटिंग हम लोग करते हैं। हम लोगों ने एलडीपी शुरू की, उसके बाद प्रोडक्ट ट्रेनिंग शुरू की, जिसमें हम हेल्थ के बारे में या कॉस्मेटिक के बारे में जूम मीटिंग या ये मीटिंग हमारी शुरू हुई। देन उसके बाद हमने फिर बाहर से लीडर्स को बुला बुला के सेमिनार्स करने शुरू किए, जिसमें लोगों को सेलिब्रेट किया जाता था, नॉलेज दी जाती है, वो प्रोग्राम्स करने शुरू किए। तो ये हमने किस पे लेवल पे किया? हमने खुद के अपने सेल्फ लेवल पे किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अपनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, तो आज आपके ग्रुप में चाहे 2 लोग हैं, चाहे 4 लोग हैं, चाहे 10 लोग हैं, आप अपने हिसाब से जो है अपना अपनी मीटिंग को शुरू कीजिए। अपने हिसाब से आप अपने ग्रुप में सेमिनार शुरू कीजिए, तो आप देखेंगे कि वही चीज जो है ना बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बननी शुरू हो जाएगी, और हर पर्सन ने ऐसे ही किया है। आज धीरू भाई अंबानी का इतना बड़ा एम्पायर है। तो जो धीरू भाई अंबानी ने एकदम से तो कुछ नहीं हो गया था, बट धीरे 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 करते करते आज देखिए कहाँ उसका, आज उसके बच्चे क्या, पोते क्या, सब उस जगह जो है एंजॉय कर रहे हैं। तो उसने भी तो नेटवर्क बनाया, बट उस उनका नेटवर्क अलग टाइप का है, हमारा नेटवर्क प्यार मोहब्बत का नेटवर्क है, इंसानियत का नेटवर्क है। हमारे इसमें नेक नेक काम हमारे उस वेस्टीज में कहा जाता है, जिसमें सबकी विन विन सिचुएशन है, क्योंकि उनको आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से अपनी मीटिंग्स को शुरू कीजिए, अपने छोटे छोटे सेमिनार्स करने शुरू कीजिए, जिसमें आप किसी को भी बुला सकते हैं, किसी को बाहर से बुला लीजिए। आज तो सब लोग एक दूसरे के यहाँ पे जाते हैं,
तो अपने अपने सेमिनार्स, अपने अपने जो क्या बोलते हैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग, ये सब शुरू आप जब शुरू करेंगे तो आप देखिएगा कि एक दिन आपके ग्रुप में बहुत सारे लोग होने शुरू हो जाएंगे, बहुत बड़ा आपका एम्पायर बनना शुरू हो जाएगा। देन उसके बाद हम ये सब चीजें हमने ये जो मैंने बताया ना, ये सारा प्रोसेस था। ये सारा प्रोसेस था, वही है कि जब 12th पास एक बच्चे ने वो एमबीबीएस करके वो 5 साल के बाद डॉक्टर बना, तो उसके बीच में जो प्रोसेसेस आए ये भी वही था। आज हमने जीरो लेवल से शुरू करके आज हम डीयूसीडी लेवल तक हैं, लेकिन हम ये सारे प्रोसेस करते हुए हम यहाँ पे पहुंचे हैं। तो इसको हम प्रोफेशनली, हम लोग कहेंगे कि प्रोफेशनली हम लोगों ने काम किया, क्योंकि इमोशनली यहाँ पे कुछ नहीं होता है, अपने आप को चेंज करने का बिजनेस है। हम लोग भी जॉब कैटेगरी से आए थे, और मैं आपको बताऊं इस बिजनेस में भी मैक्सिमम लोग जो है जॉब कैटेगरी से ही आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लोग जो है बिजनेस वाले लोग ही इसमें आते हैं, अच्छे अच्छे बिजनेस वाले, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है, हमें जरूरत थी। नॉर्मल लोगों को यहाँ पे जरूरत है, जॉब कैटेगरी वालों को जरूरत है, जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं उनको यहाँ इस बिजनेस की जरूरत है। तो इसमें वही लोग ज्यादा हैं, सक्सेसफुल भी हैं। तो आप भी जो है इसको जो है एक बड़ा जो है एम्पायर बना सकते हैं। तो यही मुझे आपको समझाना था कि आप छोटे छोटे स्टेप करते 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 बड़े बन जाएंगे। और ये मत सोचिए कि मेरे घर में जगह नहीं है, मेरे घर में एक रूम है तो मैं कैसे किसी को बुलाऊं। आपके घर में एक रूम भी है ना, तो वो आपकी सक्सेस को देखेगा ना। आपने एक कमरे से शुरू किया कोई बिजनेस, मतलब इसको वेस्टीज को एक कमरे से शुरू किया, आपके उसी एक कमरे में लोग आए, ठीक है। लेकिन जब आपके घर में जब आप सक्सेसफुल हुए तो आपके पास 4 बेडरूम सेट था, आपने इतना बड़ा घर बना दिया कि आपके पास तो आपका एग्जाम्पल पेश होगा ना कि ये बंदे ने एक कमरे से बिजनेस को शुरू किया, लेकिन आज ये इतने बड़े घर में रह रहे हैं। तो आप हजारों लोगों के आगे आप एग्जाम्पल पे, लेकिन अगर आप अपने घर में बुला ही नहीं रही हो तो फिर कैसे वो आपको मतलब वो कैसे वो देखेंगे, कैसे आप एग्जाम्पल बनेंगे। आपने गाड़ी यहाँ पे चेंज की, आप स्कूटर पे चल रहे थे या मोटरसाइकिल पे चल रहे थे, आपने गाड़ी चेंज की, तो वो एग्जाम्पल लोगों के सामने है। वहां पे वो देखते हैं कि हाँ ये पर्सन शुरू से मतलब मोटरसाइकिल पे चलता था, लेकिन आज उसने फोर व्हीलर ले लिया। तो ये एग्जाम्पल्स जो हैं आपके लोगों को मोटिवेट करेंगे, ये एग्जाम्पल्स आपके बिजनेस को मोटिवेट करेंगे, जिससे कि आपका बिजनेस बहुत बड़ा बनेगा। आप देखिए हम लोगों ने शुरू से ही, हमारे पास जब हम इस बिजनेस में आए थे तो हमारे पास इटियोस गाड़ी थी, और उसका जो है उसका भी एक्सीडेंट हो गया था, चौथे महीने में ही एक्सीडेंट हुआ था वेस्टीज में आते ही। अगर आज हम वो सोच लेते कि वेस्टीज में हमने एंटर किया, वेस्टीज की हम मीटिंग करने जा रहे थे और तभी हमारा एक्सीडेंट हुआ, तो इसलिए वेस्टीज जो है नैस है, मतलब खराब है, बेकार है, इसी की वजह से हमारे साथ ही हुआ। लेकिन हमने उस दिन इस चीज को नहीं सोचा। हमने सोचा कि ये तो हमारे नॉर्मल लाइफ में भी अगर हम होते तो हो जाता, होता, लिखा हुआ था तो होता। तो हम करते गए करते गए करते गए, और हमने ईपीओ उसी गाड़ी से बिजनेस को स्टार्ट किया था, उसी गाड़ी से हम लोगों ने काफी मतलब उसको जब ठीक हुई तो उसी में काम करना शुरू किया। तो उसके बाद हम लोग टीयू भी लेके आ गए, उसके बाद हम लोगों ने मर्सिडीज भी ली, उसके बाद हम लोगों ने अमेज भी ली, आज क्या बोलते हैं थार में भी हम लोग घूमते हैं। तो हम उसी चीज से तो उठ के हम लोग आए, तो एग्जाम्पल पेश हुआ ना कि हाँ ये ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं ले सकते। और आज देखिए हमारी टीम में बहुत सारे लोगों ने गाड़ी चेंज की है ना। हमारी टीम में ही नहीं, ओवरऑल आप वेस्टीज में देखिए, पूरी इंडिया में देखिए, तो लोगों ने लग्जरी गाड़ियां ली हैं, लोग अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, लोग फर्श पे थे लेकिन आज वो अर्श पे पहुंच गए हैं। लोगों ने बहुत बड़े बड़े जो है मुकाम लिए हैं। आज लोग ऐसे ऐसे लोग, हम लोग कहाँ सोच सकते थे कि हम फॉरेन के ट्रिप पे जाएंगे, लेकिन यहाँ से स्विट्जरलैंड गए, ऑस्ट्रेलिया गए, थाईलैंड गए, बैंकॉक गए, स्टार क्रूज गए, मतलब ट्रिप आगे, मतलब हर साल दो दो ट्रिप जाते हैं। तो क्यों नहीं आप भी कर सकते। सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपको उस प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ेगा। मैं बहुत सारी चीजें देखती हूँ कि लोग मीटिंग्स में आ रहे हैं, लोगों ने ज्वाइन किया, प्रोडक्ट्स लिए, लोगों ने यूज कर रहे हैं, मीटिंग्स में भी आ रहे हैं, लेकिन बीच का कुछ चीजें जो है ना वो गायब है। बीच की कुछ चीजें गायब है कि अपने घर में एक परफेक्ट होम मीटिंग करना,
वीकली होम मीटिंग करना वो गायब हो जाता है, वो नहीं करते हैं हम लोग। आज तो जूम पे भी मीटिंग लोग कर सकते हैं, है ना, जो दूर रह रहे हैं। तो होम मीटिंग करना, उसके बाद अपनी अपने टारगेट्स को हिट करना। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इस बिजनेस को कर रहे हैं तो हमें टारगेट्स को हिट करना तो देखना पड़ेगा, वो हमारा हमारा वर्क है। अगर हम अपने टारगेट को हिट कर रहे हैं, देखिए जो लोग टारगेट को हिट करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। जो लोग टारगेट्स तो ले लेते हैं लेकिन बाद में पीछे हट जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर आपने कोई टारगेट किया, चाहे आप फास्ट का टारगेट किए, चाहे आपने 11% का लिया, चाहे कुछ भी लेवल का टारगेट लिया, उसको आपने अपने हिसाब से देखना है कि मैं इस टारगेट को कैसे आगे लास्ट तक लेके जा सकता हूँ। आप अपनी अपलाइन के साथ बैठिए, उसके बारे में बात, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें अपलाइन से सीखने को मिलती हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें अपलाइन से मिल जाते हैं। तो अपने टारगेट को हिट कीजिए, उसको छोड़िए मत। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग 100 पीवी से अपना टारगेट छोड़ देते हैं। वो हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब हम छोड़ना शुरू करते हैं तो वो छूटता ही चला जाता है और हर बार हमें हैबिट पड़ जाती है और हम अपना टारगेट छोड़ देते हैं। तो अपने टारगेट को मत छोड़िए, क्योंकि बहुत सारी जो इनकम है ना, वो हमारे 100 पीवी की वजह से हमारी वो इनकम रह, जो चेक आना होता है ना, वो रह जाता है 100 पीवी से। तो आप उसको बिल्कुल भी अपने टारगेट को हिट करना सीखिए। उसके लिए स्टार्टिंग में ही अपलाइन के साथ बैठ जाइए कि मुझे ये करना है, और वो हो जाता है। जब हम अपने माइंड में लेके चलते हैं तो वो हो जाता है। आज तक बस ये होता है कि एक महीना ऊपर नीचे वो चलता है, उसका कोई नहीं है, लेकिन हमने टारगेट लेके चलना है, महीने का टारगेट लेके चलना है। हम तो यहाँ पे लोगों को सिर्फ 15,000 का बिजनेस बोलते हैं कि पर्सनली लेवल पे 15,000 का बिजनेस कीजिए, अपने पर्सनल प्लान कीजिए, ये सब कीजिए। और यही मैं आज आपको बताने के लिए आई थी, मैं समझाना चाह रही थी कि कैसे हम लोग जो है इस बिजनेस को हम लोगों ने किया, कैसे आप भी इस बिजनेस को करके अपना बहुत बड़ी टीम बना सकते हैं, जहां से आप जिंदगी भर के लिए अच्छी इनकम ले सकते हैं, अच्छा नेम फेम ले सकते हैं। मैं भी बताऊं, 8 तारीख को वुमेन्स डे है। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि मैं एक नॉर्मल लेडी थी, हाउसवाइफ थी। अ, मेरे हस्बैंड को मेरा जॉब करना पसंद नहीं है, और नॉर्मल एक मतलब इतनी ज्यादा सोच नहीं थी। गांव की रहने वाले थे हम लोग, सिर पे पल्ला करके रहते थे, घूंघट मतलब कि सिर के ऊपर चुन्नी करके हमें रहना पड़ता था। मतलब इतने ज्यादा ओपन वो नहीं था। और पढ़ लिख के भी माइंड नीचे ही चला गया था, क्योंकि ऐसे माहौल में थे कि वहां पे माइंड उठ ही नहीं सकता था। लेकिन यहाँ पे आके जो है माइंड को एक मतलब बोलते हैं ना, एक ओपन खुलापन मिला। ये लगा कि ये लोग कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। अभी 8 मार्च में वुमेन्स डे है, और मुझे बड़ा ऑनर फील होता है कि मुझे भी दिल्ली बुलाया गया। तो दिल्ली बुलाया, हम लोग जा रहे हैं 8 तारीख को, और वहाँ पे अवार्ड सेरेमनी है, और उत्तराखंड से मैं जा रही हूँ वहां पे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब कुनानी जी का मुझे फोन आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे, तो आप भी ऐसा ही बन सकते हैं, आप भी जा सकते हैं। आपको भी मैं चाहती हूँ कि हमारे ग्रुप से भी लेडीज जाके ओनर, मतलब वो उनका ओनर हो, वो अच्छे लेवल्स पे जाएं, उन्हें लोग बुलाएं बाहर। मैं खुद से चाहती हूँ। आज जैसे पुनानी जी चाहते हैं ना, पुनानी जी फोन करते हैं कि मैम आपको आपको वहां पे मैं नाम दे रहा हूँ आपका। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं भी चाहती हूँ कि हमारे भी लोगों के नाम वहां पे आए, हमारे भी फ्रेंड्स, हमारे भी आप लोगों के नाम वहां पे आए, आप लोगों को बुलाया जाए, तो हमारे लिए ऑनर की बात होगी। और ये सब चीजें हम लोगों ने अपनी लाइफ में की हैं। इन चीजों पे करते करते आज हम इस लेवल पे हैं। और फ्रेंड्स, मैं चाहूंगी कि आप भी इन छोटी छोटी, छोटी तो नहीं होती हैं, इतनी छोटी हैं, लेकिन जब हम करना शुरू करते हैं तो हमें हैबिट होना शुरू हो जाती है, हम उसको करते जाते हैं। तो आप भी इन चीजों को कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। और अभी जो हमारा हमारे देहरादून में ही 7 मार्च में जो है वुमेन्स डे मनाया जा रहा है। हमारे सैटरडे को, सैटरडे नहीं, थर्सडे को हमारा वुमेन्स डे मनाया जा रहा है। हमारे ब्रांच ऑफिस में पूनम पालीवाल मैम आ रही हैं, आप लोग वहां पे जाइए। लेडीज के लिए वो प्रोग्राम किया जा रहा है, तो लेडीज आप एंजॉय कीजिए। घर में सिर्फ घुस के या रोटी बनाने से कोई हमें रिवार्ड देने वाला नहीं है।
यूज टू हो जाते हैं हम लोग, और हमारे घर वाले भी यूज टू हो जाते हैं कि इसका काम यही है। लेकिन यहाँ वेस्टेज हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें मिला हुआ है जहाँ पे हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, और छोटे छोटे चेंजेस से हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। तो आप 7 तारीख को वहां जाइए। उसके बाद हमारा 17 मार्च को हमने अपनी टीम की एक आउटिंग रखी हुई है, जहाँ पे हम सभी लोग घर से कुछ ना कुछ बना के लाएंगे और सभी आउटिंग पे जाएंगे। हो सकता है ये सहस्त्रधारा हो या कहीं भी, अपने बच्चों को हम ला सकते हैं और हम पूरी फैमिली के साथ वहां पे आ सकते हैं। संडे का दिन है और सब लोग वहां पे एंजॉय करेंगे। वहां पे सिर्फ घूम हम लोगों ने जाके खाना पीना है, एंजॉय करना है। थोड़ा सा हम लोगों का इसमें 1 घंटा, 1 सवा घंटे का टीचिंग पार्ट होगा। टीचिंग भी क्या कि आपस में ही बैठ के उस चीज को वो किया जाएगा, कैसे कांटेक्ट करें, कैसे कॉलिंग्स करनी है। हो सकता है कि उस दिन हम लोग कॉलिंग्स पे काम करें, सब अपने अपने लोगों को कॉलिंग्स करें, मतलब एक एंजॉय वाला हम लोगों ने वो सोच रहे हैं। तो 17 मार्च को सभी रेडी हो जाइए। हम लोगों ने आउटिंग पे जाना है, इकट्ठे अपनी फैमिली को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कराना है, फन करना है, मजे करने हैं। और उसके बाद 31 मार्च को हमारा यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, जिसमें हमारे 4 यूथ, यूथ मतलब कैसे यंग जो लोग हैं, कैसे इस काम को करके आज उन्होंने बहुत अच्छी अचीवमेंट्स की हैं, अच्छी गाड़ियां चला रहे हैं। मैं सिर्फ नॉर्मल गाड़ी की बात नहीं कर रही हूँ, लग्जरी गाड़ी की बात कर रही हूँ कि यूथ कैसे लग्जरी गाड़ी ले रहा है यहाँ से अचीवमेंट करके। तो वो यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम है। अपने अपलाइन से उसकी टिकट्स लीजिए, और उस टिकट के साथ साथ हम लोग जो है एक टिकट आपको फ्री दे रहे हैं। जो अगले महीने का हमारा जो है एक प्रोग्राम होगा, जो हमारी टीम का प्रोग्राम होगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसका हम लोग आपको एक टिकट मिलेगा, वो आपको अपनी अपलाइन से मिल जाएगा। वो एक टिकट लीजिए, जो इस प्रोग्राम में जाएगा यूथ एम्पावरमेंट में, उसी को उस प्रोग्राम का टिकट मिलेगा। अदर जो है जो नहीं जाएगा और उस प्रोग्राम में बैठना चाहेगा, वो पेड होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने टीम से जो है इस प्रोग्राम में लेके जाइए, यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम में लेके जाइए। आपकी टीम में मोमेंटम आ जाएगा। यंगस्टर्स जो हैं उनको लेके जाइए वहां पे, यंगस्टर्स को दिखाइए कैसे यंगस्टर्स आके जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक मैसेज था। और बड़ा बनिए, बेस्ट बनिए, अचीवमेंट्स कीजिए और रॉक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संजय जी।